हेलो दोस्तों, मैं बिट्टू कुमार बीके एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बिहार बोर्ड गणित विषय क्लास 9th का चैप्टर 1 संख्या पद्धति के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जितनी भी संख्या गिनती की होती है, एक से लेकर इनडिफिनिट तक, अनंत तक, सारी की सारी संख्या क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है, जिसे n से सूचित किया जाता है। दूसरा में है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या में शून्य सम्मिलित कर देने पर जो संख्या बनती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे w से सूचित किया जाता है। जैसे प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और उसमें हम अगर शून्य शामिल कर दें तो हमें पूर्ण संख्या बन सकती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इनडिफिनिट तक। तीसरा है पूर्णांक। सभी पूर्ण संख्या तथा सभी ऋणात्मक संख्या पूर्णांक कहलाती है। इसे i से सूचित किया जाता है। जैसे 0 से इस साइड ऋणात्मक संख्या है, 0 से उस साइड धनात्मक संख्या है। ये दोनों के सम्मिलित रूप को हम पूर्णांक कहते हैं। आगे आते हैं परिमेय संख्या। जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे, और q इज नॉट 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 5/2 ये परिमेय संख्या है। -6/4 परिमेय संख्या है। 5, 8, 0, 1, 2, 3, 4 ये सारी कितनी क्या है? परिमेय संख्या है। अगर इसके नीचे अगर हम इसके हर के जगह पर 0 बैठा दें तो ये परिमेय संख्या, इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। q इज नॉट 0 होना चाहिए तो ये परिमेय संख्या होगा। यहाँ पर q 0 रहेगा तो वो परिमेय संख्या नहीं है। चलिए आगे आते हैं अपरिमेय संख्या। जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या, लेकिन अगर 22/7 इसका अगर मान बोल दे 22/7 क्या है तो ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन पाई की बात की जाए तो वो एक अपरिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। √2 भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे तोड़ा नहीं जा सकता, तोड़ने पर ये नहीं आएगा, टूटेगा ही नहीं। चलिए यहाँ पर आते हैं √3 भी एक अपरिमेय संख्या, ये भी नहीं। अगर बात हो कि 4 की तो √4 की, तो इसे हम 2 पर क्यों कर सकते हैं? 2 × 2 √, ये 2 पर स्क्वायर होगा, ये कट जाएगा तो 2, ये परिमेय संख्या हो सकता है। लेकिन यहाँ पर √3, √5, 5√2 ये सारी क्या होगी? अपरिमेय संख्या। इसे p/q के रूप में हम दर्शा नहीं सकते हैं। चलिए अब आते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है? तो वास्तविक संख्या जितनी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को, दोनों के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ये दोनों को सम्मिलित कर देने पर जो संख्या बनेगा वो वास्तविक संख्या कहलाती है। चलिए अब आते हैं सम संख्या। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सारी जितनी भी संख्या है ये 2 से विभाज्य है। हम सभी में डिवाइड करके देख भी सकते हैं कि ये विभाज्य है या नहीं है। तो 2 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो ये बिल्कुल 1 से कट जाता है। ये आपका सम संख्या होगा। 4 भी देख सकते हैं, अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो 2 दूनी 4, ये भी है। तो इस तरह जितने भी संख्या हैं अगर 2 से विभाज्य हो जाए, पूर्णतः विभाज्य हो जाए तो वो सम संख्या कहलाती है। अब आते हैं विषम संख्या। वे जो संख्या 2 से विभाज्य ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11
ये जितनी भी संख्या दिखाई दे रहा है आपको, ये सारे विषम संख्या है, क्योंकि ये इसे 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता है। अगर देख सकते हैं हम 2 से अगर 7 को लेते हैं तो 2 में 7 आता ही नहीं है, इसलिए ये विषम संख्या है। ये सारी जितनी भी संख्या ये विषम संख्या होती है।